अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मुखातब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईज़ो मेगा कैप्सूल के बारे में। ईज़ो मेगा कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आज की सब डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ईज़ो मेगा। ये 20 mg में भी होता है, 40 mg में भी ये होता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 410 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 14 कैप्सूल होते हैं और ये 40 mg कैप्सूल की प्राइस है। और इसकी कंपनी की बात करें तो फ्लोरन की फार्मा से तैयार करती है, जो कि एक बहुत अच्छी फार्मा है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आ जाता है मैदे में दर्द। अगर आपके मैदे में शदीद दर्द रहती हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैदे में जलन रहती हो, तेज़ाबियत रहती हो, या अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो तो मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत होती है, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो मैदे पर बोझ बना रहता है या वो मैदे में ही रहती है, जल्दी हज़म नहीं होती, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर मैदा रुक गया है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो जल्दी हज़म नहीं होती, गले की तरफ आती है, उल्टी आने की कैफियत होती रहती है, उल्टी आती भी नहीं है लेकिन दिल करता है जैसे उल्टी आने को कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अल्सर की शिकायत है, मैदे में अल्सर है या मैदे में ज़ख़म है या सोजिश है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में अल्सर कोई अगर आप कोई पेन किलर मेडिसिन खाते रहे हैं बहुत लंबे अर्सा, अगर आपने कोई पेन किलर मेडिसिन ली है तो वो मैदे में अल्सर करना शुरू कर देती है। या फिर अगर आपने कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन खाई है, या अगर आप कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से आप मुसलसल मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी वजह से मैदे में अल्सर ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कैप्सूल ईज़ो मेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे में कोई ज़ख़म हो, छोटी आंत में कोई ज़ख़म हो, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से अक्सर मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैदे की वजह से अगर आपके चेहरे पे दाने बनना स्टार्ट हो गए हैं, एक्ने बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैदे में जलन होती है या मैदा सही से काम नहीं करता तो आपके चेहरे पे दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आप बाहर से क्रीमें लगाते रहते हैं, जब तक मैदा ठीक ना हो वो दाने ख़त्म नहीं होते, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपके सर में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, आपको कब्ज़ हो सकती है, या फिर अगर आपको इस कैप्सूल से एलर्जी भी हो सकती है, उल्टी मसले की कैफियत हो सकती है, मैदे में गैस हो सकता है, मुंह खुशक हो सकता है, या फिर आपको थकावट भी हो सकती है। अगर आप इस कैप्सूल का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुसलसल आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको B12 की कमी होना शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है। आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता या फिर 14 दिन इसका इस्तेमाल करना, या फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेज के बारे में कि आपने इसे तरीका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसकी जो डोजेज बनती है वो आपकी कंडीशन, आपकी उम्र और आपके वेट के हिसाब से होगी कि आप किस बीमारी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो अमूमी खुराक है वो 20 mg कैप्सूल की आप दिन में सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 mg का दिन में एक मरतबा भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, 40 mg का भी दिन में एक मरतबा भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आपने इसे खाना खाने से आधा घंटा सुबह नाश्ते से पहले आपने इसे लेना है, तो इंशाल्लाह आप 7 से 14 दिन आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो जो कि कैप्सूल ईज़ो मेगा के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।